नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जैस्मिन शर्मा और मेरे साथ जानी मानी न्यूमरोलॉजिस्ट मौजूद हैं। तुलिका जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते जैस्मिन। और आज हम बात करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी के सबसे चर्चित टॉपिक मास्टर नंबर्स की। सोशल मीडिया पर इनके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। 11 वाले स्पिरिचुअल होते हैं, 22 वाले सबसे पावरफुल होते हैं और 33 वाले जन्मजात हीलर होते हैं। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? आज इन्हीं सभी मिथ्स को हम समझेंगे, इसी पर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर मास्टर नंबर होता क्या है। तुलिका जी, सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि न्यूमरोलॉजी सिस्टम में मास्टर नंबर्स को एक ही तरह से नहीं देखा जाता। ये वजह है कि लोगों में बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो ये मास्टर नंबर्स आखिर होते क्या हैं, कैसे इन्हें डिकोड किया जाए, कैसे इन्हें समझा जाए? जैस्मिन, हम जब किसी एक डेट ऑफ बर्थ को एनालिसिस करते हैं या डेट ऑफ बर्थ को देखते हैं तो उस डेट ऑफ बर्थ में जो भी नंबर्स होते हैं उसके हिसाब से हम मूलांक, भाग्यांक और पूरी ग्रिड उससे हम निकालते हैं। कई बार कई सारे ऐसे न्यूमरोलॉजी पैटर्न्स हैं या सिस्टम हैं जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यानी कि किसी का डेट ऑफ बर्थ अगर 11 को आया है, 22 को आया है तो उसे मास्टर नंबर माना जाता है। लेकिन हम जिस न्यूमरोलॉजी सिस्टम को फॉलो करते हैं उसके हिसाब से अगर आपके पूरे डेट ऑफ बर्थ का टोटल, यानी कि डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर, ये तीनों चीज़ों को टोटल करने के बाद, यानी कि आपका भाग्यांक अगर डबल डिजिट में जब 11, 22 और 33 में आता है तो उसे हम मास्टर नंबर डिक्लेयर करते हैं। उसी से कुछ स्पेशल ट्रेट्स जुड़ी हुई होती है जो उस इंसान को मिलता है, या उस इंसान के पास कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज़ होती है जो कि दूसरे डेट ऑफ बर्थ वाले लोगों के पास नहीं होती है। तो ये मास्टर नंबर को पहले समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ 11 को पैदा हो जाने से या 22 को पैदा हो जाने से उनके पास वो मास्टर नंबर नहीं होता है। आपका टोटल ईयर, मंथ और डेट, ये तीनों चीज़ें मिला करके जो भी टोटल आएगा उसको आपका उस नंबर पे आना पड़ेगा, डबल डिजिट पे। फिर उसको हम सिंगल डिजिट नहीं करते, यानी कि उनका भाग्यांक जो है वो उस डबल डिजिट पे रहेगा। अच्छा, यूजुअली हम कैलकुलेट करके एक सिंगल डिजिट पर आते हैं, लेकिन मास्टर जो नंबर है उसे हम डबल डिजिट में ही कैलकुलेट करते हैं, उसे सिंगल डिजिट में हम कैलकुलेट नहीं करते। मतलब मास्टर नंबर कोई लेबल नहीं है बल्कि एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, हम ये कहें, क्योंकि ये बाकी मूल्यांकों से अलग है। बिल्कुल। अब जैसे हम 11 मास्टर नंबर की बात करें तो ये 11 नंबर, एक नंबर सूर्य का है और एक 11 नंबर आपस में अगर जुड़ता है तो वो 2, यानी कि मून का नंबर आता है। इंट्यूशन बड़ी स्ट्रांग होती है। तो जिसके भी पास 11 में डेट ऑफ बर्थ आता है या भाग्यांक जिसका 11 में एंड होता है, मतलब वो टेक्निकली वो पर्सन मूलांक 2 ही है लेकिन उनका मास्टर नंबर है 11। अब उनके पास कुछ ऐसी पोटेंशियल होगी, उनके पास कुछ ऐसी पावर होंगी जो दूसरे जो बंदे हैं, जो भी जिनका भी भाग्यांक 2 में आता है, उनसे थोड़ा सा अलग होगा। कैसे अलग होगा? इनकी इंट्यूशन की पावर डबल होगी। हर चीज़ 100x बढ़ जाएगा। इंट्यूशन पावर डबल होगी। ये इमोशनल भी उतने ही ज़्यादा होंगे जितना भाग्यांक 2 वाले लोग जितने होते हैं उतने ही ज़्यादा ये इंट्यूशन और इमोशनल होंगे। लेकिन हर चीज़ को वो बहुत ज़्यादा फील करेंगे। अब इनको कई बार ऐसा होता है कि इनको सपने बहुत ज़्यादा आएंगे, नींद इनकी डिस्टर्ब रहेंगी। जब तक वो कॉलिंग को नहीं समझेंगे तब तक ये जो पावर है ना उनके लिए एक बर्डन सा फील होने लगेगा। यहाँ पर बात हो रही है मास्टर नंबर 11 की, और जो स्ट्रेंथ है 11 नंबर की वो तुलिका जी यहाँ पर बता रही है कि उनकी इंट्यूशंस अच्छी होती हैं। इसके अलावा मास्टर नंबर 11 के पास और कौन कौन सी ऐसी पावर्स होती हैं और ऐसे क्या उनके पास टूल्स होते हैं जो उन्हें बाकी मूल्यांकों से अलग बनाते हैं? तुलिका जी, जैस्मिन, 11 मास्टर नंबर बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है क्योंकि 11 नंबर जिसको भी मिला है उसके लिए एक बड़ा सीधा सा कॉलिंग ये रहता है कि आप दूसरों को इंस्पायर करना शुरू कर दो, आप मैनिफेस्ट करना शुरू कर दो। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल की होती है। आप कभी भी राइटिंग में जाइए, टीचिंग में जाइए, काउंसलिंग में जाइए, पब्लिक स्पीकिंग में जाइए, आप बहुत अच्छा करोगे। क्रिएटिव फील्ड्स में आप बहुत अच्छा करोगे। 11 मास्टर नंबर जिसके भी पास है वो जो पर्सन है वो सामने वाले की प्रॉब्लम्स को ना सिर्फ सुनेगा, वो उसको समझेगा भी। तो ऐसे हीलर्स, ऐसे अगर मान लीजिए कि कोई साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ प्रैक्टिशनर है जिसका मास्टर नंबर 11 है तो वो बहुत अच्छा कर सकता है। लेकिन मास्टर नंबर 11 का जैसे मैंने बताया कि कुछ फ्लिप साइड भी है। उनको अपने इमोशंस को भी कंट्रोल में रखना है और बेसिकली उनको मेडिटेशन वगैरह बहुत रेगुलर करनी होगी। अदरवाइज ये जो सोचने की जो उनकी कैपेसिटी है या जो इमोशंस एब्जॉर्व करने की जो कैपेसिटी है ये कई बार बैकफायर भी हो सकती है। यानी ओवर थिंकिंग से आपको बचना है और सेल्फ डाउट में अगर आप आते हैं तो आपको उससे थोड़ा सा बचना है। अपने
टैलेंट पर आपको भरोसा मून रखना का है। नंबर है क्योंकि तो वो काफी सेंसिटिव होते हैं, तो ये जो मास्टर नंबर अगर आपके पास है तो आपकी सेंसिटिविटी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब वो इंसान हर छोटी छोटी चीज को नोटिस करेगा, हर छोटी छोटी चीज को एब्जॉर्व करेगा, तो इसलिए इमोशनली ड्रिवन होते हैं जी, बेसिकली। बिल्कुल। लाइफ लेसन कुछ अगर आप मास्टर नंबर 11 के लिए देना चाहें? लाइफ लेसन जैसे कि मूलांक 2 के लिए जो लाइफ लेसन है, यहाँ पे भी मूलांक या भाग्यांक 2 के लिए जो लाइफ लेसन है वो भी वही मास्टर नंबर 11 के लिए है कि अपनी इंट्यूशन पे आपको भरोसा रखना है, डिसीजन को इमोशन से नहीं लेना है, लॉजिक से लेना है। अब मून वाले लोग जो हैं वो कई बार उनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है, उनकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन उसको वो इग्नोर कर देते हैं। उनको लगता है कि एक और चांस देके देखते हैं, एक और चांस देकर देखते हैं, लेकिन वो एक और चांस जो है वो कभी भी काम में नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मास्टर नंबर 22 की, उसको लेकर तुलिका जी किस तरह से आपका एनालिसिस है? मास्टर नंबर 22 यानी कि ये राहु, अगर हम जोड़ दें इस भाग्यांक को तो ये 4 में आएगा और इसको मास्टर बिल्डर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये लोग ऐसे होते हैं जो सपने देखना जानते हैं, उसको रियलिटी में बदलना जानते हैं। अब जिसके भी पास ये मास्टर नंबर 22 है वो हमेशा लीडरशिप पोजीशन में जाएगा। वो कुछ ऐसी प्लानिंग करेगा, कुछ ऐसे बिजनेस, ऐसे आइडियाज़ वो लेके आएगा जो समय से बहुत आगे की सोच होगी। ऐसे इंसान जो है अपना कुछ बहुत बड़ा जो है एम्पायर खड़ा करने की भी ताकत रखते हैं। प्रोजेक्ट्स ऐसे ले सकते हैं कि जिससे बहुत सारे लोगों का भला हो जाए। या लीडर का नंबर है तो ये अलग ढंग से सोचेंगे। राहु की पावर है, लेकिन राहु की पावर को इनको डबल ट्रिपल करके इनको मिलता है। तो ये राहु वाले सारे ट्रेड्स जो है इनको मिलेंगे। साथ में एडिट ये भी रहेगा कि ये कई बार अपने आप को डाउट भी करेंगे। सारे मास्टर नंबर के साथ ये प्रॉब्लम है। तो ये 22 वाले लोग जो हैं उनको जो थॉट्स आती है, जो प्लानिंग आती है, उस पर उनको फोकस होकर काम करना है। अदरवाइज जो भी इनके थॉट्स है ना, ये उनको ओवरवेलम कर देगा कई बार। और तुलिका जी क्योंकि ऐसा कहते हैं कि नथिंग कम्स ईजी, अगर इतने सारे आपके पास प्लस पॉइंट हैं तो आपके माइनस भी होंगे, कुछ चैलेंजेस भी होंगे। तो मास्टर नंबर 22 के लिए क्या चैलेंजेस हैं? ये ना परफेक्शनिस्ट होते हैं। जैस्मिन, मैं जैसा कहूँगी कि 22 नंबर वाले, जैसे कि राहु बहुत ज़्यादा परफेक्शन पे बिलीव करता है। 22 नंबर वालों के पास भी, मास्टर नंबर 22 नंबर वालों के पास भी यही कैपेसिटी है। ये हर चीज़ को बहुत ज़्यादा नाप तोल के करने की कोशिश करते हैं। पहला स्टेप लेने से पहले ही वो 10 चीज़ें सोच लेंगे और हर चीज़ को पिक्चर परफेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। ये काम उन्हें नहीं करना है, उनको शुरू कर देनी है काम। प्रेशर तब थोड़ा सा कम हो जाएगा। और पर्सनल लाइफ जो कई बार ये पीछे छोड़ देते हैं, ये भी एक चैलेंज है। अपने गोल्स पे इतना ज़्यादा फोकस होते हैं कि पर्सनल लाइफ को वो बिल्कुल ही पीछे करके चलते हैं और पर्सनल लाइफ पे इनका ज़्यादा अटेंशन रहता है नहीं। यही इनके लिए लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। और लाइफ लेसन की अगर बात की जाए तो, क्योंकि न्यूमरोलॉजी हमें डायरेक्शन दिखा सकती है, तो अगर मास्टर नंबर 22 को आपको कोई डायरेक्शन दिखानी हो, ये सारे नंबर्स जो हैं जैस्मिन, इस पे अगर हमने काम नहीं किया, इनके ट्रेड्स को समझ करके हमने अपनी कॉलिंग नहीं समझी, तो ये नंबर्स हमारे लिए कई बार बहुत ज़्यादा बड़े बोझ भी बन सकते हैं और हमारी लाइफ में चीज़ें बैकफायर भी कर सकती है। 22 नंबर वालों के लिए लाइफ लेसन यही है कि चीज़ों को परफेक्ट बनने का इंतज़ार मत कीजिए। शुरुआत कहीं से आपको करनी होगी और धीरे धीरे आगे बढ़िए। चीज़ें जैसे जैसे आप करते जाओगे आपको वैसे भी क्लैरिटी मिलती जाएगी। बिल्कुल। और आगे बढ़ते हुए आखिरी मास्टर नंबर की बात करेंगे, मास्टर नंबर 33। तुलिका जी 33 को कैसे देख रही हैं आप? 3 और 3 यानी कि जुपिटर के 2 पावर आपको मिले हैं। तो ऐसे लोग टीचर होते हैं, मास्टर हीलर होते हैं। और भाग्यांक के हिसाब से देखा जाए तो ये 6 नंबर यानी कि शुक्र का नंबर है। फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं, कंपैशन इनमें बहुत ज़्यादा होती है। हर किसी को वो सपोर्ट करेंगे, दूसरों की मदद करने के लिए ही ये आते हैं दुनिया में। तो दूसरों की मदद करते करते कई बार वो अपने लिए लाइफ जो है पीछे छोड़ देते हैं। तो गाइड करना, नॉलेज शेयर करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। फैमिली और रिलेशनशिप्स को भी ये बहुत अच्छे से निभाते हैं। तो मास्टर नंबर 33, जहाँ पे हमने कहा कि मास्टर नंबर 11 और मास्टर नंबर 22, इनके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो मास्टर नंबर 33 जो है ये थोड़ा सा लेस बर्डन वाला नंबर है, क्योंकि इसमें आपको उतनी ज़्यादा इमोशनल जो एक स्ट्रेस या ओवरवेल्म करने वाली फीलिंग होती है, ये 33 वालों को उतनी वैसी फीलिंग नहीं आएगी। खुद भी हीलर्स हैं, तो हीलर्स हैं, ये थोड़े से सॉर्टेड रहते हैं और अपनी लाइफ में उनको क्या चाहिए वो थोड़ा उनमें क्लैरिटी रहती है। तो 22 और 11 के मुकाबले इनकी लाइफ थोड़ी सी स्मूथ जाती है। बिल्कुल, यानी हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा लाइफ लेसन अगर नंबर 33 के लिए कुछ आप देना चाहें? अच्छा, जुपिटर की एनर्जी जो है ना, वो जुपिटर की एनर्जी जो है वो दूसरों की मदद करने में उन्हें बहुत अच्छा लगता है, गाइड करना बहुत पसंद है। लेकिन कई बार ये क्या होता है कि वो एक
एग्जॉस्ट कर देने वाली एनर्जी भी होती है, क्योंकि आप हर किसी की एनर्जी को एब्जॉर्व कर रहे हो, हर किसी की प्रॉब्लम सुन रहे हो, हर किसी को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसा करते करते आपकी एनर्जी जो है वो ड्रेन होती जाती है और अपने मेंटल पीस के साथ आप कंप्रोमाइज़ कर लेते हो बहुत टाइम। तो ये आपको नहीं करनी है, अपने हैप्पीनेस पर भी आपको फोकस करना है। और बिल्कुल आपकी जो कॉलिंग है, आपका जो मास्टर नंबर है, उस पर आप काम कीजिए, उसकी कॉलिंग को समझिए, लोगों की हेल्प कीजिए। बड़ा एम्पायर खड़ा करना है, 22 नंबर वाले बिल्कुल खड़े कीजिए। आपको 11 नंबर मिला है, 11 नंबर वाले को इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहती है, आप बिल्कुल दूसरों को सपोर्ट कीजिए, हील कीजिए, लेकिन साथ में थोड़ा सा स्पेस अपने लिए। बिल्कुल। और तुलिका जी, अगर किसी चार्ट में मास्टर नंबर नहीं है मान लीजिए, तो क्या वो कम सक्सेसफुल होंगे? अगर आपके चार्ट में मान लीजिए, जैसे आपने कहा कि पावर डबल हो जाती है मास्टर नंबर की, क्योंकि वो डबल होते हैं और डबल ट्रेट्स उनमें होते हैं नंबर्स के। अगर किसी के पास मास्टर नंबर नहीं है तो फिर उनका सक्सेस रेट क्या कम होगा कंपैरेटिवली? जैस्मिन, आप मुझे ये चीज़ बता दीजिए कि ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास मास्टर नंबर नहीं है लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल है? लिस्ट बहुत लंबी होगी। और ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके पास मास्टर नंबर है, और उससे भी कम लोग होंगे जिनके पास मास्टर नंबर तो है लेकिन उन्होंने अपने लिए बहुत बड़ा कुछ किया हो लाइफ में। क्योंकि एक तो कॉलिंग हमें समझ में नहीं आती है, सेकंड जो न्यूमरोलॉजी है उसमें हर नंबर का एक ऑल्टरनेट और एक रिप्लेसमेंट नंबर होता है। अच्छा। 5 को छोड़ करके 5 नंबर का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आपके ग्रिड में अगर 5 नंबर नहीं है तो आपको आपके पार्टनर के पास वो नंबर होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपकी फैमिली में जिसके भी पास वो 5 नंबर है उनसे आप जुड़ करके काम कर सकते हो। 5 का कोई ऑल्टरनेट नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बाकी सारे नंबर्स के हमारे पास रिप्लेसमेंट नंबर्स होते हैं। मास्टर नंबर किसी किसी को ही मिलता है, लेकिन मास्टर नंबर्स जो 33 है, मान लीजिए हो सकता है कि उनके पास डबल 3 ना हो लेकिन सिंगल 3 हो, तो जैसे दशा आएगी, दशा आने के साथ वो पावर भी बढ़ेगी। तो हर जैसे प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी में हम कहते हैं कि दशा आती है 1 से लेकर 9 तक सारे नंबर्स की दशा आती है। तो दशा जैसे जैसे आती जाएगी आपके ग्रिड में वो पावर भी थोड़ी सी एम्पलीफाई होती जाएगी। मान लीजिए सन की दशा चल रही है और आपकी ग्रिड में सन नहीं है, यानी कि 1 नहीं है आपके ग्रिड में, ऐसा मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे सन की दशा आएगी वो 1 नंबर जो है आपके ग्रिड में आ जाएगा, तो उसके चीज़ें भी आपको मिलेंगी, उसके फ़ायदे भी मिलेंगे। बिल्कुल, यानी कि सिर्फ मास्टर नंबर पर ही आपकी पोटेंशियल डिपेंड नहीं करती है, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे और देखिए ये एक एडेड कैपेसिटी है, एडेड एक क्वालिटी हम बोल सकते हैं। इस क्वालिटी को आपको यूज़ करना है, आपको नहीं करना है, वो आपके ऊपर है। अगर आपने उसको बिल्कुल नरिश नहीं किया, उसको ग्रो नहीं किया, डेवलप नहीं किया, तो वो मास्टर नंबर किसी काम का नहीं रहता। 22 नंबर वाले ऐसे बहुत लोग मैंने देखे हैं जो कि पूरी लाइफ कंफ्यूज रहते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते, जबकि उनके पास इतना बढ़िया नंबर उनको मिला हुआ था। वो कोई भी छोटी शुरुआत भी करते ना जीवन में तो वो बहुत आगे जाते, लेकिन हर बार वो सेल्फ डाउट और ये ऐसा होना चाहिए था, मैं तो ऐसे करना चाहता हूँ, मैं आगे ही नहीं बढ़ पा रहा हूँ, ये वाली फीलिंग जो है उनको पीछे खींच के लेके। बिल्कुल, और इसी के लिए तुलिका जी आपके सामने हैं कि आपको आपकी पोटेंशियल्स बता सकें, आपको आपके चैलेंजेस बता सकें, और फिर उसमें से आपको क्या चुनना है और कैसे आगे अपनी लाइफ को और खूबसूरत बनाना है, उसी के लिए इस तरह के पॉडकास्ट हम आप तक लेकर आते हैं। अगर आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया हो तो कमेंट और अपनी डेट ऑफ बर्थ ज़रूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं कि हम न्यूमरोलॉजी के किसी और टॉपिक पर भी पॉडकास्ट बनाएं तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। और फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, बहुत शुक्रिया, नमस्ते।